फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। चैप्टर 8 देख रहे थे, इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो कि 124 टू 147 में बताया गया है। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब हम किस बारे में बात करते हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि सेक्शन 124 टू 238 तक डिफाइन है। रिवोकेशन ऑफ गारंटी देखेंगे आज हम। कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ गारंटी। कितने टाइप्स की गारंटी रहती है? 2 टाइप्स ऑफ गारंटी रहती है, एक तो स्पेसिफिक और ऑर्डिनरी गारंटी और एक कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक और ऑर्डिनरी गारंटी को रिवोक नहीं कर सकते, लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है। तो कैसे किया जाएगा ये बताता है सेक्शन 131 बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। हम वही वाला एग्जांपल लेंगे जो हमने कंटिन्यूइंग गारंटी में लिया था। क्या कि नोटिस ए, एक मकान मालिक रहता है, बी एज ए स्टूडेंट उसके यहाँ रहने आता है, रेंट पे उसका मकान ले लेता है, उसका कमरा ले लेता है और कुछ दिन और रहने आता है। तो वो कहता है कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए कि यहाँ पर पास में जो शॉप है उससे वहां से मेरे को कभी कभी कुछ गुड्स क्रेडिट पे खरीदना रहे तो आप उसे बोल दीजिए, ताकि क्योंकि मैं नया पर्सन हूँ यहाँ पर तो मेरे को वो गुड्स नहीं देगा। तो ये जो मकान मालिक है वो क्या करता है, शॉपकीपर के पास जाके कह देता है कि ये जो स्टूडेंट है ये मेरे यहाँ रहने आया है, तुम इसे गुड्स दे दिया करो ऑन क्रेडिट, ये तुम्हें बाद में पैसा लौटा देगा। जब इसके पास पैसे आएंगे ये तुम्हें लौटा देगा, और इसने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसी गारंटी ले लेता है वो मकान मालिक यहाँ पर। तो वह 1 साल तक वहाँ स्टूडेंट रहता है और 1 साल बाद वह क्या करता है, मकान खाली करके चले जाता है। पर जब वह लास्ट मंथ रहता है उसका वहां रहने का, वह क्रेडिट पर उस शॉप से कुछ सामान ले लेता है। लास्ट मंथ में कुछ शॉप से सामान ले लेता है और उसका पैसा नहीं देता और वह मकान खाली करके चले जाता है। तो शॉपकीपर जब नेक्स्ट मंथ रहता है और वो मकान मालिक वहां जाता है उस शॉप पे, तो बोलते कि आपका जो वो किराएदार था उसने ये सामान खरीदा और उसका इतना पैसा होता है। तो बोलता वो तो मकान खाली करके चले गया, मैं थोड़ी अब इसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था। तो नहीं, यहाँ पर वो एज मकान मालिक जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसने नोटिस नहीं दिया उस क्रेडिटर को कि अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब मैं इसका श्योरिटी नहीं हूँ, कि मैं इसका गारंटर नहीं हूँ, अब इसने पैसा नहीं दिया तो मैं नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे यहाँ से मकान खाली करके चला गया है। तो आपने क्या करा है, नोटिस नहीं दिया है। जब तक आप उस पर्सन को जो क्रेडिटर है उसे नोटिस नहीं दोगे तब तक रिवोक नहीं होगी ये गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी ये चलती जाएगी, क्योंकि ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन तक चलती है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, डेटर को क्रेडिटर को नोटिस दे, सॉरी श्योरिटी को क्रेडिटर को नोटिस देना होगा कि अब मेरी कोई गारंटी नहीं है इस प्रिंसिपल डेब्ट के लिए, अब मैं इसके लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि इसकी जो आगे ट्रांजेक्शन रहेगी उसके लिए मेरी कोई जवाबदारी या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ये क्या बताता है सेक्शन 130 बाय द नोटिस टू द क्रेडिटर। आपको नोटिस देना होगा क्रेडिटर को। यदि आपने नोटिस नहीं दिया है तो आपकी जिम्मेदारी, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और जैसे ही आपने नोटिस दे दिया है क्रेडिटर को कि मैं इस गारंटी को रिवोक करता हूँ एज ए गारंटर, अब आगे मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो ये गारंटी रिवोक हो जाएगी। बाय श्योरिटीज डेथ, जो सेक्शन 131 में बताइए, अगर श्योरिटी की डेथ हो गई है तो वो जिम्मेदार होगा ही नहीं, उसे आप फिर जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते। कि जैसे उसकी डेथ हो गई तो आप यूं थोड़ी कि मरने के बाद भी आप उसको बोलोगे कि नहीं आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब देना पड़ेगा। मरे हुए इंसान को हम कह सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर जब श्योरिटी की डेथ हो जाए तो सेक्शन 131 कहता है कि जैसे श्योरिटी की डेथ हो गई है तो गारंटी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या श्योरिटी की डेथ हो गई है तो उसके लीगल हायर्स जिम्मेदार होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में हुआ था, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में। तो यहाँ पर
जैसे ही उसकी डेथ हो गई तो गारंटी भी रिवोक हो जाएगी। यहाँ आप उसके लीगल हायर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कि नहीं इसके बाद आपकी जिम्मेदारी होगी, नहीं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों के बीच में हुआ था उसकी डेथ हो गई तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा, रिवोकेशन ऑफ गारंटी हो जाएगी। और बाय डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, यदि प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने डिस्चार्ज कर दिया है उसकी लाइबिलिटी से तो इस ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के बहुत सारे सेक्शन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि श्योरिटी डिस्चार्ज कब कब होगा, किन कंडीशन में श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। पर ये समझ लीजिए जैसे ही प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी को क्रेडिटर खत्म कर देता है तो उसी समय श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो जाती है, रिवोक हो जाती है। तो ये थे रिवोकेशन ऑफ गारंटी की गारंटी को हम कब रिवोक कर सकते हैं, किन कंडीशंस में गारंटी को रिवोक किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन कंडीशंस में गारंटी को रिवोक किया जा सकता है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।